हर पेड़ फल दे ये जरूरी नहीं, कभी उसकी छाया भी बड़ा सुकून देती है। जिन धर्म ऐसा वृक्ष है कि जो छाया भी देता है और फल भी देता है। कुछ पुरखे ऐसे होते हैं कि फल दें ना दें छाया देते हैं, और कुछ वृक्ष भी ऐसे होते हैं कि छाया दे पाए ना दे पाए, जैसे नारियल, खजूर का पेड़, वो छाया दे पाए ना दे पाए फल देते हैं। बरगद, पीपल, वो अच्छे फल दे पाए ना दे पाए छाया देते हैं। नारियल, खजूर छाया दे पाए ना दे पाए फल देते हैं। लेकिन जिन धर्म और साधना का वृक्ष ऐसा है कि छाया भी देता है और फल भी देता है। ऐसे ही घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं कि कोई दादा, बाबा, नाना, और वो फल ना दे पाए तो छाया देते हैं। और कोई ऐसे होते हैं कि अगर विशेष ज्ञानवान है तो ज्ञान आदि का फल देते हैं। संपत्तिवान हैं तो धन आदि देते रहते हैं। तो कोई छाया देते हैं और कोई फल देते हैं। लेकिन दिगंबर गुरु ऐसे होते हैं कि उनकी शरण में आने वालों को छाया भी मिलती है और चारित्र का फल भी मिलता है, संयम साधना का, शांति का मार्ग भी मिलता है। हमें चाहिए कि हम धर्म रूपी वृक्ष की छाया में रहें। जितनी आकांक्षाएं और तृष्णाएं बढ़ती जाएंगी, हम उतना धर्म ध्यान से दूर होते जाते हैं। और जितना हम धर्म ध्यान से, स्वरूप संवित्ति से दूर होते हैं, उतने ज़्यादा कष्ट और दुख में पड़ते जाते हैं। आचार्य गुणभद्र कहते हैं, द्रविण पवन प्रामातानां सुखम किमिहे क्षेते किमपि किमयं कामव्यधा खली कुरुते खलः चरणमपि किम स्पृष्टुं सक्ता पराभव पांसवो बदत तपसोप्यन्यमान्यम समीहित साधनम। देखो, द्रवण पवन प्राथमातानाम सुखम किमिहेक्षते, जहाँ धनादिक के विचार रूप वायु चल रही है, मुझे इतना कमाई हो जाएगी, मैं इतना धनवान हो जाऊंगा, इस तरह की जहाँ भयंकर हवा चल रही है, तूफान आ रहा है, ऐसे विचारों का तूफान जहाँ चल रहा है कि ये चाहिए वो चाहिए, बोलो ऐसे विचारों के झंकोरे में कोई सुखी हो सकता है? अगर उन्हें वो संपत्ति मिल जाए, मान लीजिए अभी टाटा ने एक बात सोच रखी है कि एयर इंडिया को खरीदना है, बरसों से उनका सपना है कि वो, उनके दादा बाबा ने कंपनी खड़ी करी थी और जवाहरलाल नेहरू के काल में उसे सरकार में विलय कर दिया गया, और तब से वो कोशिश कर रहे थे कि हमारी कंपनी हमारे हाथ में आ जाए। और मान लीजिए उनकी वह कंपनी उनके हाथ में आ गई, तो क्या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वो पूरी तरह से सुखी हो जाएंगे? क्योंकि उनके बारे में कहते हैं कि अच्छे इंसान हैं, लेकिन हम विचार करें कि वो सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि इस कंपनी के बाद कोई और नई कंपनी के बारे में सोचेंगे, कोई और नव निर्माण बारे में सोचेंगे, कुछ और शेयर के बारे में सोचेंगे, कुछ और बढ़ा करने के लिए सोचेंगे। मतलब यह है कि जहाँ चाहतों की, तृष्णा की हवा चलती है, वहाँ कितना भी बड़ा आदमी हो, सुख शांति की सांस नहीं ले पाता, आकुलता बनी ही रहती है। किमपि किमयम कामव्यधा खलु कुरुते खला, और जो काम रूपी व्याध है, शिकारी है, यह अदुष्ट आत्माओं को भी दुष्ट कर देता है। क्या? अदुष्ट आत्माओं को भी दुष्ट कर देता है। कौन? काम रूपी व्याध।
अदुष्ट आत्मा मतलब अच्छा व्यक्ति, सज्जन आदमी हैं। कभी आप चकित रह जाते हैं, बोले उस आदमी ने ऐसा कर्म किया, उस आदमी ने ऐसा काम किया, उस आदमी ने किसी औरत को परेशान किया, उस आदमी ने ऐसा खोटा व्यभिचार किया। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, सोच नहीं सकते, अमुक नहीं तमुक नहीं। ऐसे कितने, कभी कभी 2-4 साल में ऐसे केस सामने आ जाते हैं कि बहुत सारे लोग विचार में पड़ जाते हैं कि ऐसा संभव नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन वह जो व्यक्ति है, वह जो जीव है, वो वास्तव में नैतिक रूप से इतना खल नहीं था, लेकिन एक समय ऐसा आया कि उसका मन विचलित हो गया और काम वासनाओं के द्वारा वो खल बना दिया गया, खोटा बना दिया गया और तिरस्कार झेलना पड़ रहा। काम रूपी व्याध अदुष्ट अच्छे व्यक्ति को भी बुरा बना देता है। देखो, जहां तक गृहस्थाश्रम की बात है तो उसे तो समाज से एक मान्यता मिली हुई है और ठीक है, लेकिन आप देखिए कि दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि नहीं करने लायक काम करते, तो लोग मरुभूति की प्रशंसा करते हैं, लेकिन कमठ, और कमठ जब दुराचार करने के लिए आतुर होता है तब के प्रसंग को लेके लोग कितनी नाटक देखते देखते भी कितनी गालियां दे डालते हैं और कितना बुरा बुरा सोच लेते हैं, कैसा आदमी है, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए है। अब देखो, आत्मा, ये भी आत्मा है, वो भी आत्मा है, इनके कुछ अच्छे उदय हैं, उनके कुछ बुरे उदय हैं, और वो 10 भाव तक बदनाम बदनाम ही होता रहता है। आज भी अपन उसको ऐसी नज़र से देखते हैं कि आज भी प्रवचन में भी बोलेंगे पारसनाथ बनो, कमठ मत बनो। अगर वो कमठ ने कर्मठता की होती धर्म ध्यान में, तो आज कमठ भी पारसनाथ के समान पूजनीय हो जाता। इसलिए कहते हैं कि कमठ के मान के मठ में रहने की बजाय कर्मठ बन के पारसनाथ बनना बहुत ज़्यादा अच्छा है। सज्जनों, द्रविण पवन प्रातमातानाम सुखम किम हेक्षते। बोलो, जहाँ धन वैभव आदि के पाने की आकांक्षाओं की जोरदार हवा चल रही है, वहाँ क्या सुख हो सकता है? और वो चीज़ें पा करके भी क्या वह वास्तव में सुखी हो रहा है कि एक तरह की आकुलता में, एक तरह की आग में ईंधन डाल करके और सुखी होता हुआ समझ रहा है? ऐसे ही किमपि किमयम कामव्याधा, काम रूपी व्याध किसे नहीं बुरा बना देता है। क्षणमपि किम स्पृष्टुम सक्ता पराभाव पांसबो। बोलो, हैं, चारित्र जो है, उस चारित्र को कौन सा तिरस्कार, कौन सा कष्ट परेशान कर सकता है? अरे कोई तिरस्कार, कोई कष्ट की धूल भी चारित्र को नहीं छू सकती। चारित्र को स्पर्श करने में समर्थ कोई भी कष्ट नहीं है। चूंकि परिसह और तकलीफें तो मोक्ष मार्ग में भी हैं, लेकिन चारित्र में निष्ठ हैं, वीतराग भावना भा रहे हैं, उनके लिए बदत तपसो अपि अन्यम अन्यन्यम अन्यम समीहित साधनम। परम सुखी होने का, परम आनंदित होने का तप के अलावा और कौन सा रास्ता है? बोलो। कर्म काष्ठा को जलाने के लिए, कर्म रूपी ईंधन को जलाने के लिए तप से, चारित्र से, ध्यान से बढ़ करके और क्या है? बोलो।
इसलिए महापुरुषों ने इस मार्ग को अपनाया है, स्वीकार किया। राजा ययाति का उदाहरण आपने सुना होगा। किस किसने सुना? वैदिक शास्त्र की कथा है वो। बोले एक ऐसा राजा था, इक्ष्वाकु वंश में था, रघु वंश में था, अमुक वंश में था, क्योंकि हर वंश में महापुरुष भी हुए हैं, तो एकाध ना एकाध अपने तरह का और दूसरे तरह का आदमी भी हुआ है। तो ययाति के बारे में आया। ययाति नाम ही उसका इसलिए पड़ा इच्छा और तृष्णा की अधिकता के कारण से। राजा ययाति के 100 पुत्र थे, ढेरों रानियां थी। तृष्णा खूब बड़ी हुई थी। कहते हैं जब उसकी मौत का वक्त आया तो उसने अपने तप से कहिए, अपने प्रभाव से, यमदूत से कहिए, चित्रगुप्त से बातचीत की और कहा कि मैं मरना नहीं चाहता हूं, मुझे और जीना है, मुझे और संसार के सुख भोगना है। तो चित्रगुप्त ने कहा कि भाई ठीक है, आप नहीं मरना चाहते हो और 100 साल और सुख भोगना चाहते, तो ऐसा करो कि तुम्हारे एवज में किसी ना किसी को मरने को तैयार करो, क्योंकि मैं आया हूं तो खाली हाथ तो जाऊंगा नहीं, किसी ना किसी को लेके जाऊंगा। उन्हें सोचा कि अपन किसको तैयार करें, प्रजा में से तो कोई तैयार होगा नहीं, कोई मंत्री संतरी तो मानेंगे नहीं। हाँ, बेटे जरूर प्यार करते हैं, अपन किसी बेटे से बात करते हैं। जैसे तैसे उन्होंने एक लड़के को तैयार किया। ठीक है, हम अपने आयु आपके लिए दे देंगे। कोई किसी की आयु लेता देता नहीं है, लेकिन समझने के लिए उदाहरण बहुत अच्छा है कि 100 साल की आयु उनकी बढ़ गई और फिर भोग भोगने में मस्त हो गए। संसारी जन जो हैं वो हमेशा सुखी बनने के लिए, भोग भोगने के लिए कुछ भी उपाय करते रहते हैं। सौ साल पूरे होते देर लगती है क्या? हैं? अपने भी यूं निकलते जाते हैं, रोज दिन, रोज शाम, रोज सुबह, रोज 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 15 दिन हो गए, महीने भर हो गए महाराज, 6 महीने हो गए, साल हो गए, 70 साल हो गए। હવે શું કરવાનો છે? अब क्या करना? बोली काय करायला पाहिजे? अब क्या करेंगे? वो भी निकल जाएंगे अगर आपने धर्म ध्यान की ओर दृष्टि ना की, आत्मशुद्धि का पुरुषार्थ ना किया, तो वो भी निकल जाएंगे। समय निकलते क्या देर लगती है? 100 साल हो गए, फिर वही घटना घटी, फिर उसी ढंग की बात हुई, फिर एक को मना लिया, फिर उसके प्राण चले गए, फिर हो गया, और ऐसे 100 के 10,000 साल निकल गए और बेटे पोते कितने कितने चले गए, लेकिन वो इस ढंग से बने रहे। अब एक वक्त ऐसा आया कि कोई भी उनके लिए मरने को तैयार नहीं। तब जो सबसे छोटा बेटा कहिए या सबसे छोटा पोता कहिए, पोता तो क्या, अब कितने क्या हो गए होंगे। तो उस कहानी में लिखा है कि सबसे छोटा बेटा तो मुश्किल से 10-12 साल का भी नहीं था। अब कोई तैयार नहीं हुआ तो उसने कहा कि आप फिक्र मत करिए, आपके लिए हम मरने को तैयार हैं। तो अब इतने छोटे बच्चे को देख करके उनको बड़ा आश्चर्य लगा कि कोई 40, 50, 60 साल का हो गया हो फिर मरने को तैयार हो, तो बात कुछ समझ में आती है। और ये तो अभी 8, 10, 12 साल का है, अभी तो थोड़ा थोड़ा ही समझता है भोग विलास को। एकदम उन्होंने कहा कि तू क्यों मरना चाहता है?
आपके लिए कोई मरने को तैयार नहीं है, आपको और आयु चाहिए, आप और भोग भोगना चाहते हैं, इसलिए मैं मर जाना चाहता हूँ। क्या तुझे नहीं होती है कि मैं भी भोगूं? उसने कहा कि मैं भी जानता हूँ कि भोग होते हैं, मज़ा आता है, अच्छा लगता है, खाने को मिलता है, दुनियादारी होती है, थोड़ा थोड़ा मैं भी समझता हूँ। तो तू फिर जब इतना जानने को मानने को तैयार है, तो फिर मरने को क्यों तैयार हो रहा है? तो उसने कहा कि मुझे ऐसी समझ आ गई, मुझे ऐसी शिक्षा मिली। ऐसी समझ और ऐसी शिक्षा तुझे कैसे मिल गई कि सब में कोई सुख नहीं है और इसमें तृष्णा ही तृष्णा बढ़ती जाती है? उसने कहा बिल्कुल मुझे शिक्षा मिली है कि जितने भोगते जाओ उतनी तृष्णाएं बढ़ती जाती हैं, शांति बढ़ती नहीं है। यह तो आग है, जितना ईंधन डालते जाओ आग जलती जाती है, बढ़ती जाती है। और मैं ये समझ चुका। बोले कैसे समझ गए तुम? आपको देख करके समझ गए, आपको देख करके समझ गए। जब मैं इतिहास पढ़ता हूँ तो मुझे मालूम पड़ता है कि आपने अपने सैकड़ों पुत्रों को दांव पर लगा दिया। आपको इतने 1000 साल हो गए और फिर भी आज भी आप उसी कीचड़ कांदे में पड़े रहने के लिए और नई नई शादियाँ, नए नए ढंग, नए नए खान पान, नए नए प्रपंच करने को लगे हुए हैं। और फिर भी आपको शांति नहीं है, फिर भी वही आकुलता है, फिर भी और नया प्रपंच करने को तैयार हैं, फिर भी दूसरे से कोई आयु मिल जाए, दूसरा मर जाए और मैं जीता रहा हूँ। आज भी आपकी कांक्षा जीवंत है। इससे मैं समझता हूँ कि आशा कांक्षा तृष्णा कभी शांत होती नहीं। आप जब 10,000 साल में भोग करके सुखी नहीं हो पाए तो मेरे 10-15 साल तो निकल गए, और जो 80, 85, 82 साल हैं वो उसमें मैं कितना सुखी हो लूँगा। इसलिए ये मेरी आई आपको ही समर्पित हो। कहते हैं उसके इस व्याख्यान से उनकी आंखें खुल गईं कि बात सत्य कह रहा है। तब जाकर के उनके जीवन में परिवर्तन आया और भोगों से रुचि घटी, भोग की लिप्सा उनकी छूटी। सज्जनों, ये तृष्णा की कांक्षा की वायु हमेशा दुखी किए रहती है और काम बाधा का व्याध हमेशा जीव को विचलित किए रहता है। भाग्यवान हैं जो चारित्र और तप के मार्ग पर चलते हैं अथवा श्रावकाचार के नियम के अनुसार भी अपनी आत्म की शुद्धि की दिशा में पुरुषार्थ करते हैं। इससे जीवन मंगलमय होता है। अपन भी आत्मचिंतन करें और जंजाल को कम करें। जंजाल आयु कम है, जंजाल लंबा है। धर्म ध्यान की दृष्टि बनाओ। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।